ठीक है क्लास। आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, थ्रेड। कैन एनीवन एल्स टेल मी अबाउट द थ्रेड? थ्रेड्स क्या होते हैं और हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, उनके क्या बेनिफिट होते हैं? किसी को भी नहीं पता? चलें ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थ्रेड्स थ्रेड्स बेसिकली क्या होता है कि हम अपने अच्छा चलें, खैर प्रोसेसेस क्या होते हैं? एनीवन एल्स? अच्छा, आपको प्रोसेसेस का भी आइडिया नहीं? ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्रोसेसेस हमारे पास क्या है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, तो जब वो एग्जीक्यूशन फेज में आता है तो उसका जो है ना, कोई प्रोसेस बन जाता है। ठीक है। हम क्योंकि थ्रेड्स की बात इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोसेसेस हैं वो हैवी वेट होते हैं। और हर जब एक भी कोई भी प्रोसेस रन होता है तो उसके साथ उसकी जो है वो पूरी मेमोरी एलोकेट होती है। तो क्योंकि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही होती है प्रोसेस के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको जो है वो मजीद छोटे जो प्रोग्राम्स हैं या छोटे प्रोसेसेस में तोड़ते हैं। और उसको तोड़ने के लिए हम थ्रेड्स बनाते हैं। अच्छा, थ्रेड्स बनाने का रीजन क्या होता है हमारे पास कि हम थ्रेड्स इसलिए बना रहे होते हैं क्योंकि थ्रेड्स के अंदर हमें अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ रही होती है, और जो थ्रेड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और एक ही प्रोसेस को हम एक से ज्यादा डिफरेंट थ्रेड्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो जब वो उसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो लाइट वेट प्रोसेसेस हैं। हम थ्रेड्स को ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द लाइट वेट प्रोसेसेस। और बट प्रोसेसेस नॉर्मली जो है वो हैवी वेट होते हैं। ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो वॉइस के अकॉर्डिंगली तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं। अ, उसके बाद फिर हमारे पास अब हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो थ्रेडिंग के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सीमा फोर्स, या हम जिसमें हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि दो थ्रेड्स से, अगर हमने लास्ट क्लास में भी देखा होगा कि दो थ्रेड्स हो गए अगर आपस में, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दी थी कि जिसमें आप उसको थ्रेड्स को जो है वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब इंटर प्रोसेस थ्रेड जो है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेट्स सी। अच्छा, इफ इट इज विजिबल तो आपको शायद याद होगा कि मैंने एक इस तरह की ड्राइंग बनाई थी। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी बट चल के चले ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये बेसिकली मैंने एक मेमोरी का लॉजिकल व्यू बताया आपके पास। ठीक है, तो उस मेमोरी के लॉजिकल व्यू के अंदर यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सपोज ये मेरे पास है T1, और ये है मेरे पास T2, और ये है मेरे पास T3, और ये किसी एक ही प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये किसी एक ही प्रोसेस का पार्ट है, और इसमें जो है वो ये आपस में जो है वो इंटर कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये जो मैं यहाँ ड्राइंग्स बना रहा हूँ ये विजिबल हैं क्लास? यस सर, विजिबल है। ठीक है। यस सर, विजिबल है। ठीक है, अच्छा अब इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही यही बात की थी कि ये आपस में जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो मैंने कहा था कि T1 जो है वो जब कोई टास्क कंप्लीट करेगा, जैसे सपोज इसने यहाँ पे एक वैल्यू है 3, उसको अपडेट किया है, तो T2 को जो है ना वो इसकी अपडेटेड वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब ये इसकी जो T1 की जो अपडेटेड वैल्यू है वो T2 को मिलेगी, तो तभी जो है वो इसको जो है वो यूज कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T1 जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूसर है। वाई इट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर? क्योंकि ये जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है ना ये उसकी जो प्रोड्यूस की हुई जो वैल्यूज हैं या जो कुछ भी है उसको जो है ना यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। सेम लाइक दैट हम कह सकते हैं कि T2 के अकॉर्डिंगली T3 जो है वो हमारे पास कंज्यूमर है। तो यहाँ पे 3 को अगर हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, तो हमारे पास ये जो है वैल्यू फिलहाल जो है वो 6 हो जाए। अच्छा, 6 बहुत अच्छा नहीं बन रहा बट चलो ठीक है। अच्छा, T3 के अंदर फिर हमारे पास क्या होगा, ये 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बेसिकली ये कंज्यूमर और आपका जो है प्रोड्यूसर का काम है। यानी कि एट दैट टाइम T1 इज प्रोड्यूसर एंड T2 इज कंज्यूमर, एंड अदर हैंड T2 इज प्रोड्यूसर एंड T3 इज कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अब हमारे पास क्या है कि हम जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये वो कोड है इसका। तो कोड के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, ये एक पाइथन का कोड है। यू ऑल आर फेमिलियर विद द पाइथन कोड। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि रैंडम टाइम थ्रेडिंग और इनकी जो है ना वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमें इसकी लाइब्रेरीज की यूटिलाइजेशन करनी है।
उसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या किया, बफर नाम की हमने एक लिस्ट बनाई। फिर हमने बफर साइज के अकॉर्डिंगली हमने बताया कि बफर का साइज कितना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सीमा फोर्स के थ्रू जो है वो हमने कंट्रोल करने की बात की है। सीमा फोर्स बेसिकली क्या है हमारे पास, जिसके थ्रू जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली कंट्रोल करता है एक्सेस को। ठीक है, और ये इंपोर्ट करने के बाद जो है वो हमारे पास सीमा फोर्स में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। कहाँ गया हमारा मोटेक्स। ठीक है, सीमा फोर्स के अंदर ही जो है वो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स बनते हैं। एक बनता है हमारे पास मोटेक्स और एक बनता है हमारे पास सीमा फोर्स। सीमा फोर्स बेसिकली क्या है कि हमारे जो प्रोसेस जो बन रहे होते हैं उसका रिकॉर्ड रख रहा होता है। उसके अंदर जो थ्रेडिंग बन रही होती है, और जो आपके दूसरा आपका जो सीमा फोर्स के साथ दूसरा बिल्कुल पैरेलल में आपके पास मोटेक्स है। मोटेक्स जो है वो बेसिकली वो भी सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, ये दोनों रखते सिंक्रोनाइजेशन का ही रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन सीमाफोर जो है वो मल्टीपल जो है वो आपके थ्रेड्स को और प्रोसेसेस को रिसोर्स को शेयर करने के लिए जो है ना वो अलाउ करता है। और मोटैक जो कर रहा होता है वो मोस्टली एक ही रिसोर्स को या एक ही टाइम पे जो है ना एलोकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि सीमा फोर्स और मोटेक्स दोनों प्रोसेस या थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होते हैं। बहुत आसान सी बात है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी जो T1 है या T2 है, जब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको आपस में सिंक करने के लिए जो है ना वो हमारे पास ये सीमा फोर्स और मोटेक्स हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये दो और बना दिए उसने, एमपीटी और फुल का जो है वो थ्रेड बना दिया। एमपीटी बेसिकली आपको ये बताएगा कि एट दैट टाइम जो आपका थ्रेड है वो मतलब बफर जो है वो एमपीटी है, या आपका जो वो है क्या नाम है इसका, थ्रेड जो है वो एमपीटी है, यहाँ पे थ्रेड जो है वो आपका फुल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ये बेसिकली लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद आपके पास जो है वो ये वाला जो कोड है, ये वाला, ये बेसिकली एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर फंक्शन है। तो इस प्रोड्यूसर फंक्शन में क्या करेगा कि ये एक थ्रेड बनाएगा आइटम। ये आइटम है, ठीक है, आइटम के नाम से जो है ना वो एक थ्रेड जनरेट करेगा जो कि प्रोड्यूस करेगा बफर में। और इसका जो रैंडमली जो है ना 1 से 100 तक जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ये वाली पार्ट जो है इसका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये एम्पटी डॉट रिक्वायर है, ये वेट करेगा अगर बफर फुल है। मोटेक्स डॉट रिक्वायर है, ये बफर एक्सेस करने के लिए है। और मोटेक्स मोटेक्स जो है वो उसने जो भी मतलब एक्वायर किया जाता है अगर वो कोई एक प्रोसेस की अगर हम बात करें, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्योंकि सीमा फोर्स तो मल्टीपल के लिए है, लेकिन मोटेक्स जो है वो एक के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये नीचे वाला जो कोड है ये तो प्रिंट किया जाता है कि हमारे पास जो आइटम अगर प्रोड्यूस हो गया है तो ठीक है। उसके बाद फिर जो फुल रिलीज है ये वो और दिया जाता है कि ये बफर खाली नहीं है। ठीक है, यानी कि सिग्नल दैट बफर इज नॉट एम्प्टी। तो इसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है कि वेट इज बफर फुल, एक्वायर मुटेक्स टू एक्सेस बफर, ऐड आइटम टू द बफर, रिलीज मुटेक्स, सिग्नल दैट बफर इज नॉट एम्प्टी। तो ये इस तरह से हमें ये सारे जो है ना वो डिटेल बताया, हम इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जा रहे। उसके बाद फिर आखिर वाला जो है वो हमारे पास टाइम टू स्लीप होता है, जिसमें हम 0.1 टू 0.5 से कह रहे हैं कि ये वक्त के लिए जो है ना वो हम थ्रेड को स्लीप कर देते हैं। अच्छा, स्लीप क्यों करते हैं हम, क्योंकि अब ये देखें इसने प्रोड्यूस कर दिया है। ये वही बात है कि ये कहाँ गया, ये प्रोड्यूसर का फंक्शन है, सॉरी, ये प्रोड्यूसर का फंक्शन है। तो इसने प्रोड्यूस कर दिया है। अब कंज्यूमर जब तक उसको कंज्यूम नहीं करेगा तो वो फर्दर उसको यूटिलाइज नहीं करेगा। तो जैसे आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि T1 और T2 और T3 आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट। तो T1 ने जब प्रोड्यूस कर दिया तो वो T2 अब कंज्यूम करेगा, यानी कि वो स्लीप मोड में चला गया थोड़ी देर के लिए। अब T2 उसको कंज्यूम करेगा, फिर उसके बाद वो स्लीप मोड में चला जाएगा, फिर T3 सेम लाइक दैट जो है वो हमारे पास कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो है ना वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी सेम यही है हमारे पास, जो ये वाला है कंज्यूमर वाला। कंज्यूमर के अंदर भी हमारे पास यही चीज़ है कि हम कंज्यूमर फंक्शन, एक ये भी एक थ्रेड है, वो भी ऊपर थ्रेड है जो कि आइटम को कंज्यूम करता है। वो वाला जो है वो आइटम को प्रोड्यूस करता था, ये आइटम को कंज्यूम करता है। जैसे हमने कहा था कि T1 के अंदर 3 है और T2 के अंदर जो है वो 3 आ रहा है। और सेम लाइक T2 का जो 3 × 2 6 हो रहा है, तो वो T2 का T3 में आ रहा है। तो सेम लाइक यहाँ पर वो कह रहा है कि ये क्या करेगा,
वेट करेगा कि जब अगर अगर बफर एम्प्टी है तो वेट करेगा, यानी कि ये पहले चेक करेगा कि जो प्रोड्यूसर के पास जो बफर था वो खाली है या भरा हुआ है। तो अगर खाली है तो ठीक है, ये वेट करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, एक्वायर म्यूटेक्स टू एक्सेस द बफर, यानी कि यहाँ पे अगर तो ये खाली है तो ठीक है वेट करेगा, नहीं है तो क्या करेगा, जो है ना, मतलब उससे वेट करता जाएगा। और जब मुटेक्स डॉट एक्वायर होगा तो बफर एक्सेस कर लेगा। मुटेक्स एक्वायर करने के बाद फिर ये बफर को यहाँ पे आइटम जनरेट करेगा, यानी कि रिमूव कर देगा आइटम, क्योंकि उसने यहाँ से इसको एक्वायर कर लिया है। अब रिमूव कर देगा आइटम, इस आइटम को बफर से, फिर प्रिंट करा देगा, रिलीज कर देगा मुटेक्स को, फिर सिग्नल दे देगा कि सिग्नल दैट बफर इज नॉट फुल, आखिर में देगा क्योंकि उसने उसको रिलीज कर दिया है। इसका दोबारा से स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर ये वाली बात आपको समझ में आई तो मैं इसको बहुत ही सिंपल दो जुमलों में कह रहा हूँ कि आपके पास प्रोड्यूसर क्या करता है, वो जनरेट करता है, एक थ्रेड है, प्रोड्यूसर का थ्रेड है जो कि जनरेट करता है। सीमा फोर्स के अंदर ये दोनों चीजें आ रही हैं। फिर दोबारा करो, सीमा फोर्स की सिंक्रोनाइजेशन जो होती है मल्टीपल थ्रेड लेवल हो रही होती है, और जो मुटेक्स की है वो आपके पास जो है वो एक सिंगल प्रोसेस या सिंगल थ्रेड लेवल पे हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद नीचे वाला जो कोड है आपके पास, ये वाला जो है ये बेसिकली ये यूज होता है कि जब हम कोई भी थ्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर अंडरस्कोर थ्रेड थ्रेड डॉट स्टार्ट। और उसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरा वाला जो है, अच्छा सॉरी ये वाला रह गया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के थ्रेड यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो थ्रेड्स को स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या करता है, आखिर वाला जो है वो थ्रेड्स को खत्म करने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर अंडरस्कोर थ्रेड डॉट ज्वाइन, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर के थ्रेड्स हैं उनको ज्वाइन करेगा, कंज्यूमर डॉट थ्रेड उनको ज्वाइन करेगा। इसकी थोड़ी सी यहाँ पे लिटिल एग्जांपल दी हुई है आपके पास के, ये जो मैंने अभी ऊपर बातें कही हैं वो सारी यहाँ पे ये नीचे लिखी हुई हैं कि इसको किस तरह से जो है ना ये यूज कर रहा होता है। सो दिस इज और दिस वाज आवर ओल्ड टॉपिक। तो अब हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है। बट बिफोर दैट वी शुड टेक अटेंडेंस। अच्छा, अटेंडेंस हम ऑनलाइन ले लेते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाए कि कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था। ओके, तो टाइम तो आ ही नहीं रहा इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की आज एब्सेंट आई। चले ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमारे पास नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये असल में इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें टाइम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं मैं उनके स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए, तो ये हमारे पास जो होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे, और जो हमारा मेन टॉपिक है आज, हमारा मेन टॉपिक है आज का इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करते कैसे हैं, यानी कि वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो उसमें आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के हवाले से। तो बेसिकली जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसके डिफरेंट वेज हैं बात करने के। ठीक है, जिसमें अब सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें दो तरह की होती है। तो ये या तो प्रोसेस इंडिपेंडेंटली जो है वो रन हो रहा होता है, या फिर वो कॉपरेट कर रहा होता है। यानी कि इंडिपेंडेंटली या तो खुद अपने ही बलबूते पर रन कर रहा होता है, और कॉपरेटिंग का मतलब ये है कि वो दूसरे प्रोसेसेस के साथ जो है वो कॉपरेट करके चल रहा होता है। बहुत आसान सी बात है। अच्छा, उसमें ये बात कर रहा है कि देखिए कॉपरेट प्रोसेस
क्या कर रहा होता है, अदर प्रोसेस इंक्लूडिंग शेयर डाटा, यानी कि एक जो प्रोसेस रन हो रहा है वो दूसरे प्रोसेस के साथ उसका कोई ना कोई लिंकअप मौजूद है। यानी कि एक प्रोसेस का डाटा दूसरे प्रोसेस के ऊपर बेस कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जिसमें हमने ये बात की थी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो बेस कर रहा है प्रोड्यूसर के ऊपर, तो इट्स मीन दैट के बोथ थ्रेड्स आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। सेम लाइक दैट जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और कोऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे कुछ रीजंस भी बता रहा है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यानी कि हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने की वजह क्या है। उसमें हमारे पास क्या है कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कंप्यूटेशन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, मॉड्यूलैरिटी कर रहे होते हैं और कन्वीनियंस कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे मैं इन जनरल बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, एनीवन एल्स कैन कंट्रीब्यूट के ये क्या मतलब होगा अगर हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग में या कोऑपरेटिंग से या कंप्यूटेशन स्पीड अप या मॉड्यूलैरिटी या कन्वीनियंस जो है वो हम इसमें अचीव कर सकते हैं। एनीवन एल्स? एक तो रमजान भी है, दूसरा आप लोगों को नींद भी आ रही होगी, मुझे यही लग रहा है, इसलिए जगाना जरूरी है आपको। जी, although you all are participate or I ask one by one to everyone or randomly choose। रिपीट कर दे सवाल। सॉरी। रिपीट कर दे एक दफा सवाल। हाँ, मैंने ये कहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्पीडअप, मॉड्युलैरिटी और कन्वीनियंस, ये हम पहले ही थ्रेड्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कोऑपरेटिंग के हिसाब से। तो अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो प्रोसेसेस में अगर हम इसकी कोऑपरेटिंग की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? जी शरोज, a very active student in our class। यस शरोज। ये शरोज के लगता है वॉइस नहीं आ रही, चले कोई बात नहीं। अच्छा, सर शेरोज का माइक भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर टेलिंग। अच्छा, उसके बाद मैं उसको बता देता हूँ। उसमें ये था हमारे पास कि ओके शरोज, नो इशू। उसमें ये था कि हमारे पास इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन में बहुत आसान सी बात है कि जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं। सो हियर आई एम शेयरिंग माई इंफॉर्मेशन और माई नॉलेज विद यू। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपके साथ बेनिफिशियरी हो रही है, तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का कॉपरेट कर रहे हैं। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे जब प्रोसेसर एक दूसरे कॉपरेट कर रहे होते हैं तो फिर हमेशा शेयर कर रहे होते हैं। कंप्यूटिंग स्पीडअप मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब कोई एक्सप्रेशन या कोई प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस उसको डिफरेंट लेवल पे सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो उसकी कंप्यूटेशन की जो स्पीडअप हो जाएगी। मॉड्युलैरिटी का मतलब ये है कि हर जो प्रोग्राम होगा, हर जो प्रोसेस होगा वो स्पेसिफिक एक टास्क को सॉल्व कर रहा होगा। कन्वीनियंस का मतलब ये कि आसानी से जो है वो कन्वीनियंटली जो है वो हर एक प्रोसेस आसानी आसानी से सॉल्व हो रहा होगा, यानी कि कन्वीनियंस है। एक प्रोसेस अलग है, दूसरा प्रोसेस अलग है, तो कन्वीनियंटली जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कोऑपरेटिंग करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों करनी पड़, हमें कोऑपरेटिंग हम अचीव कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास दो तरह के तरीके हैं, एक है शेयर्ड मेमोरी और एक है मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी का मतलब ये कि जो लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ मेमोरी जो है वो हम शेयर कर लेंगे, दो प्रोसेस आपस में शेयर कर लेते हैं और उसी को जो है वो उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो वर्किंग कर रहे होते हैं। और दूसरा तरीकेकार क्या है, मैसेज पासिंग, यानी कि वो क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे को मैसेज पास कर रहे होते हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास कि यहाँ पर जो प्रोसेस, जब हम बात करते हैं ये प्रोसेस ए और ये है हमारे पास प्रोसेस बी, और इसके अंदर हम मैसेज पासिंग कर रहे हैं, तो ये एक मैसेज क्यू है। मैसेज क्यू के अंदर देखें ये जो प्रोसेस ए है वो यहाँ से मैसेज पढ़ रहा है, प्रोसेस बी जो है वो यहाँ से मैसेज पढ़ रहा है, तो एम नॉट्स से लेके एम एन तक जो है वो हमारे पास एक मैसेज क्यू बनी हुई है। सेम लाइक दैट जो जैसे हमारे पास एक प्रोसेस की क्यू बनी हुई थी, तो इस तरह से हमारे पास मैसेज की क्यू बनी होती है, और हर प्रोसेस जो है वो अपने मैसेज को पिक करता है। और ये देखें यहाँ से प्रोसेस बी मैसेज को अपडेट कर रहा है और या फिर प्रोसेस ए इसको अपडेट कर रहा है, और जो प्रोसेस बी है वो इसको यूटिलाइज कर रहा है, उस मैसेज को देखता है और उसके बाद फिर जो है वो उसको यूज कर रहा होता है। शेयर्ड मेमोरी के अंदर हमारे पास ये होता है कि एक स्पेसिफिक स्पेस है जो दोनों ने शेयर की हुई है, तो प्रोसेस ए भी इस शेयर मेमोरी को यूज कर रहा है और प्रोसेस बी भी इस शेयर मेमोरी को यूज कर रहा है।
तो बेसिकली इस मेमोरी के ऊपर जो भी लोकेशन है या जो भी डाटा पड़ा हुआ है या जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उन सबको क्या कर रहे हैं, आपस में यूटिलाइज कर रहे हैं। देन हमारे पास ये इसकी एक और एग्जांपल है कि जो शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग के अंदर जो यूसेज है वो बेसिकली बहुत ज्यादा है, डाटा स्प्लिट हुआ होता है ब्लॉक्स के अंदर, आसान है, और प्रोग्रामिंग की जो है वो स्केलेबिलिटी, ये नुकसानदेह है कि इसकी स्केलेबिलिटी बड़ी कम है। सिंपल प्रोग्रामिंग है, आसानी से हो जाती है। और जो मीडियम है तो इसमें हम या तो शेयर कैशे करेंगे या तो फिर मेमोरी करेंगे। लेकिन अगर हम मैसेज पासिंग की बात करें तो उसमें स्कैटर्ड डाटा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें स्केलेबिलिटी जो है ना वो हम अचीव कर सकते हैं अगर हम मैसेज पासिंग की बात करें तो। और बट ये कि इसके अंदर जो है वो अनसर्टेन चैनल होते हैं, नेटवर्क ऑन चिप, यानी कि डिफरेंट जगहों पे जो है वो आपके पास चिप में प्रॉब्लम कर रहा है। सिनेरियो डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये कह रहा है कि कंप्यूटेशन डाटा फ्लो है, ठीक है, और इसके अंदर कंट्रोल डाटा फ्लो, यानी कि आपको समझ में आ रहा है। कंप्यूटेशन का मतलब जो आपको लास्ट क्लास में मैंने एक एक्सप्रेशन के सॉल्वेंट की एग्जांपल दी थी कि जिसमें हम कोई प्रॉब्लम के ऊपर कंप्यूटेशन कर रहे हैं, और ये मैसेज पासिंग कंट्रोलिंग में यूज होता है। जो आपके सीपीयू के अंदर दो पार्ट है ना, आपका एक एएलयू है और एक आपका कंट्रोल यूनिट है। तो जो कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट है वो आपका मैसेज पासिंग यूटिलाइज कर रहा है, और जो आपका कंप्यूटेशन वाला या एएलयू पे अगर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो फिर वो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर शेयर्ड मेमोरी में यूज हो रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास क्या है कि हम इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो है वो कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के एग्जीक्यूशन के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, जैसे शुरू में हम लोगों ने ये बात की थी, लेकिन कोऑपरेटिंग वाले एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। सेम लाइक दैट, जैसे यहाँ पर एक मैसेज के थ्रू या फिर आपस में शेयर मेमोरी के थ्रू जो है ना वो आपस में इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ फायदे हैं, जैसे ऊपर वो पहले बता चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाती है, मॉड्युलैरिटी है और कन्वीनियंस है। उसके बाद फिर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी, तो अब हमें समझने में थोड़ा सा आसान होगा कि हमारे पास दो तरह की चीजें, एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, यानी कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो उसमें हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस है जो उसको डाटा को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो डाटा को या जो भी अगर शेयर्ड मेमोरी में अगर वो मैसेज पासिंग में है, तो वो उसको कंज्यूम करना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि दो तरह के बफर है, एक है हमारे पास बाउंडेड बफर और एक है हमारे पास अनबाउंडेड बफर। ठीक है, तो अनबाउंडेड बफर में हमारे पास क्या होता है कि कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं, यानी कि एक ऐसा बफर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जिसके अंदर जितना मर्जी डाटा रख सकते हैं। और बाउंडेड बफर में हमारे पास ये है कि हम जिसके अंदर फिक्स साइज का कोई डाटा रख सकते हैं। अगर हम खैर हम पीछे कोई एग्जांपल नहीं है लेकिन आपको शायद याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो है वो एक बफर बनाया था। अगर हम बात करें, आपको ये दिख रहा हो, तो इसके अंदर मैंने एक बफर अंडरस्कोर साइज, तो हम यहाँ पे हमने जब ये बनाया था तो आपको शायद याद है, ये 5 इसका क्या था कि ये इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम जो आप एलिमेंट ला सकते हैं, ये फिक्स साइज का बफर है, ठीक है, अनलिमिटेड बफर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अनबाउंडेड बफर के कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं है, लेकिन बाउंडेड बफर के अंदर हमारे पास क्या है कि ये फिक्स साइज का बफर हम उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ओके जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास बेसिकली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो बाउंडेड बफर होता है, अगर वो शेयर्ड मेमोरी सॉल्यूशन पे जाता है तो उसको वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है। तो अब जस्ट सपोज ये जो कोड है ना हमारे पास, तो ये कोड है हमारे पास सी का, ठीक है, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या है, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास हैश कोड जो डिफाइन हुआ है ये बेसिकली एक मैक्रो है, और उसके बाद हमने स्ट्रक्ट टाइप का एक आइटम बनाया, और हमने, अच्छा ये शायद आप लोगों को इससे फेमिलियर ना हो, बेसिकली ये एक आइटम टाइप का स्ट्रक्ट है, ये सेम लाइक दैट जैसे आप क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये आपका C++ के अंदर जो है ना वो आपका स्ट्रक्ट बनता था, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप डाटा टाइप्स के जो है ना वो आप वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे सपोज मैं जब मैं आइटम को कॉल करूंगा, तो आइटम के अंदर के जो वेरिएबल है, जैसे आपके पास एक इंट टाइप का है, एक कैरेक्टर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है,
तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मैं आइटम के थ्रू इनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो डिफरेंट टाइप्स के जो डाटा है वो स्टक के अंदर होल्ड हो सकता है। सेम लाइक दैट जब आपने क्लास बनाई होगी तो क्लास के अंदर भी आप क्लास टाइप के जब वेरिएबल बनाते हैं डबल ओपी के अंदर, तो ये सेम वही उसी तरह का जो है ना वो आपके पास डेफिनेशन दे रहा होता है स्ट्रक्ट, बट ये सी के अंदर यूज होता है, C++ के अंदर। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि हमने इस आइटम टाइप का एक बफर बनाया और उसके अंदर बफर साइज दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इसके आइटम टाइप का जो बफर एरे बन रहा है ये 5 इसकी वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम सॉरी 10 है, मैक्सिमम जो इसका साइज है वो 10 है। तो ये बाउंडेड बफर है और शेयर्ड मेमोरी सोल्यूशन है। तो इसमें ये आपके पास क्या है, इन और आउट आपके पास दो वेरिएबल बनाए इन्होंने, जो कि बेसिकली आपके इस बाउंडेड बफर के इन और आउट के लिए, यानी कि डाटा इन हो रहा है या फिर हमारे पास डाटा जो है वो आउट हो रहा है, यहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इन और आउट के लिए यूज हो रहा है और यहाँ हमारे पास शेयर्ड मेमोरी और यहाँ पे हमने इसको बफर को क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास बाउंडेड बफर के दो चीजें हैं, दो एग्जांपल है। एक तो हमारे पास ये कि जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो ये जो डाटा है हमारे पास ये वाइल ट्रू हम लगा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको जब तक प्रोड्यूस करते रहो जब तक कि ये हमारे पास जो है वो डाटा इन ना हो जाए। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये डाटा ले रहा है, तो ये इन है, यानी कि डाटा ये इसके पास से डाटा आ रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा वाला जो है वो कंज्यूमर वाली एग्जांपल है। कंज्यूमर वाली एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या है कि हम जो कंज्यूम कर रहा है, तो ये कब तक इसको कंज्यूम करता रहेगा जब तक कि उसके अंदर से डाटा इसके पास आना जाएगा। टोटल वैसे इसके अंदर क्योंकि हम बाउंडेड बफर की बात कर रहे हैं, तो ये जो बाउंडेड बफर है ये हमारे पास 10 है, तो ये 10 से ज़्यादा चल नहीं पाएगा। तो ये उतने ही आइटम कंज्यूम कर पाएगा जितने कि उसमें बाउंडेड बफर के अंदर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में शेयर मेमोरी में वो कह रहा है कि स्पेसिफिक एरिया जो है वो हम शेयर करते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। यहाँ पे जैसे ये कह रहा है कि शेयर्ड मेमोरी प्रोसेसेस के अंदर जो कि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ यूजर कंट्रोल प्रोसेस होते हैं। अच्छा, इसमें ये कुछ कह रहा है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रही होती है शेयर्ड मेमोरी वाली वो यूजर प्रोसेस में हो रही होती है, कर्नल प्रोसेस में या ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे नहीं होती। ठीक है, उसमें कुछ मेजर इश्यूज भी हैं, जैसे वो सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा है कि यूजर को के प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन और उनके एक्सेस शेयर्ड मेमोरी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली, अच्छा सिंक्रोनाइजेशन का मसला, क्योंकि हम लोग सीपीयू सिंक्रोनाइजेशन हम या स्केजुलिंग हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो जो प्रोसेस वन का जो अगर हम बात करें FCFS या हम प्रोसेस की बात करें, हम एक प्रॉब्लम है जो SJF है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम प्रोसेसेस को शेड्यूल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसके थ्रू जो हम अपने प्रोसेसेस को सिंक भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारे पास मैसेज पासिंग। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सिर्फ शेयर्ड मेमोरी, यहाँ पे हमने क्या किया था, बाउंडेड बफर की एग्जांपल ली थी कि जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर है और वो एक बाउंडेड बफर को ले रहे हैं, क्योंकि बाउंडेड बफर के अंदर हमारे पास जो है वो इसकी जो लिमिट है वो 10 है। ठीक है, और उसमें हमारे पास एक जो है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था डाटा और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था, लेकिन वो दोनों जो है वो 10 से ज्यादा ना तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है और ना जो कंज्यूमर है वो 10 से ज्यादा आइटम जो है वो कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हमारा बफर जो है बाउंडेड बाउंडेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास है मैसेज पासिंग। ठीक है,